हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूवर्स, देख लेते हैं आज देर रात आपके पर्सन के दिल में मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, किस तरह की स्थिति, किस तरह की सोच आपके पर्सन की आज रात आपको लेकर बन रही है। उस चीज़ को रीडिंग में हम कवर करेंगे। और आपको क्या करना है, आपको अपनी एनर्जी मुझे लाइक बटन के माध्यम से सेंड करनी होगी। अपने पर्सन का नाम और अपना नाम आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करके अपने पर्सन की एनर्जीज आपको सेंड करनी होगी। कोई मुझे यहाँ पर ना पूछ रहा था कि मैम कर्मा पर रीडिंग लेकर आइएगा, तो मैं कर्मा पर रीडिंग लेकर आऊँगी, लेकिन आपको स्पेशली किसके लिए कर्मा की रीडिंग देखनी है। अपने एक्स पार्टनर के लिए देखनी है, अगर आपके केस में कोई थर्ड पार्टी है उसके लिए देखनी है, तो आप मुझे ज़रूर से आज की इस रीडिंग में ये मेंशन कीजिएगा कि आपको दोनों की रीडिंग देखनी है कि दोनों को उनके कर्मों की क्या सज़ा मिलेगी। तो मैं अलग अलग सेगमेंट में आपके लिए रीडिंग लेकर आऊँगी, या किसी स्पेसिफिक पर्सन की। ठीक है, तो वो चीज़ें आप एक बार मुझे मेंशन करके ज़रूर से सेंड कीजिएगा। अगर मुझे सही जवाब नहीं मिल पाया तो मैं एक ओवरऑल एजेंडा, जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, मैं उन लोगों को क्या कर्मों की सज़ा मिलेगी, इस तरह से आपके लिए रीडिंग लेकर आऊँगी। तो आप मुझे ये चीज़ें बताएंगे। तो आज आपका ये होमवर्क है। ठीक है व्यूअर्स, तो चलिए जी बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, देखते हैं। उसके अलग कैंडल वैक्स रीडिंग भी मैं लेकर आऊँगी, बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए। आज हम यहाँ पर देख रहे हैं देर रात इनकी सोच, फीलिंग्स और परसेप्शंस आपको लेकर क्या बन रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में आज देर रात व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। स्पिरिट गाइड, तो सबसे पहले है आपका गिल्ट। ये है आपकी जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। लवर्स, ये आपकी जेमिनाई की एनर्जी है। नंबर 8 एंड नंबर 6 यानी कि अगस्त एंड जून मंथ मुझे आपके लिए अभी तक काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता हुआ दिखा। द माइजर है आपकी टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। मॉरेलिटी आपकी जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। बियॉन्ड इल्यूजन्स, ये आपकी स्कॉर्पियो की एनर्जी है। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में आज देर रात और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। यहाँ पर है आपका एग्जॉशंस, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। यहाँ पर है कंप्लीटेशंस, ये आपकी कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। डिवाइन वन मोर एनर्जी और दीजिए व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से। स्पिरिट गाइड कीजिए। यहाँ पर है आपका पार्टिसिपेशन, ये आपका हो गया एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। एंड बॉटम की एनर्जी में आपका आया है सेलिब्रेशन, वाटर एलिमेंट ही है। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। उसके अलग अगर नंबर्स की बात करूँ तो 4, 20, 2, 9, 21, 3 एंड 8 अगेन है। मंथ की अगर मैं बात करूँ तो अप्रैल, फरवरी, सितंबर, मार्च और अप्रैल तो मैं बता ही चुकी हूँ। ये आपके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंथ्स व्यूअर्स बनते हुए दिखे हैं। बेसिकली मुझे ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आपके पर्सन ना एक वक्त पे आपके दुख पर, आपकी तकलीफ पर काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे थे या कर रही थी औरों के साथ मिलकर। ये और वो लोग थे, या ये औरों में उन लोगों को देखा जा रहा है जो लोग कहीं ना कहीं एक वक्त पे आपके पर्सन को यहाँ पर उकसा रहे थे कि भाई ये यहाँ पर ना बजाय आपके साथ के रिश्ते में पार्टिसिपेट करने के, आपसे अगर जितना अपने आप को दूर लेकर जाते हैं ना, उतना ज़्यादा ही अपनी लाइफ में ना खुश रहेंगे, उतना ज़्यादा ही अपनी लाइफ में खुशियों के करीब अपने आप को लेकर जाएंगे। तो ये वो लोग हैं जिनके साथ कभी एक वक्त में आपके पर्सन ने सेलिब्रेट करे भी, बहुत ज़्यादा पार्टीज एंड ऑल एंजॉय भी करा। आज की तारीख में मैं आपके पर्सन को उन सभी लोगों का साथ देते देख यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सॉरी पर्सन फील कर रहे हैं या कर रही हैं। काफ़ी ज़्यादा गिल्टी आपके पर्सन को फील हो रहा है। उस तरह की स्थिति में इन्हें जाता हुआ देख रही हूँ। इन्हें गिल्ट इस चीज़ का हो रहा है या सॉरी इस चीज़ को लेकर ये फील कर रहे हैं या कर रही है कि इन्होंने जो तकलीफ आपको दी उसका कारण कहीं ना कहीं यही थे, पूरी तरह से यही थे। और ये भी जानते हैं, ये भी जानती है कि जो इनके थ्रू आपको दर्द दिया जा रहा था, पनिशमेंट दिया जा रहा था, बेसिकली वो सब आप डिजर्व ही नहीं करते थे। वो सब चीज़ें, अगर आपने कोई गलती करी हो तो बात भाई दूर की है, हालांकि रिश्ते में तो एक दूसरे की गलती तक को माफ़ करा जाता है। फिर यहाँ पर तो आप इनके पार्टनर थे, या फिर यहाँ पर तो आपने इनको प्यार दिया, फीलिंग्स दी, वक्त दिया, इमोशंस दिए, सब कुछ अपना तन मन धन से आपने इन्हें सौंप दिया। और यही चीज़ें आज ना आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा ना सिर्फ केवल गिल्टी फील करा रही है, इन्हें काफ़ी ज़्यादा सॉरी भी फील करा रही हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ ये सॉरी फील करने के चलते ना आपके पर्सन आज देर रात ना सो नहीं पा रहे हैं या सो नहीं पा रही हैं।
यहाँ पर ना ऐसी स्थिति में आपके पर्सन है जहाँ पर ये स्टक होकर रह गए, ट्रैप्ड होकर रह गए हैं। इन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था, जैसे कि ये गिल्ट इन्हें इस कदर यहाँ पर होगा कि ये ना आगे बढ़ पाएंगे और ना पीछे फिर से आपकी ज़िंदगी में लौट पाएंगे या लौट पाएंगी। इनके दिल में जितना ज़्यादा व्यूअर्स आपसे जुड़ा हुआ ये प्यार आज रात चल रहा है ना, उतना ज़्यादा इनका दिल ना आपके मुंह से ये सुनना चाह रहा है कि इस रिश्ते में अभी गुड बाय नहीं हुआ है, ये रिश्ता अभी भी एंड नहीं हुआ है। ये आपको इवन उस चीज़ का भी कन्फेस करने की इच्छा यहाँ पर रख रहे हैं कि ये नहीं चाहते अब आपसे वॉक अवे करना, ठीक है, और ना उस वक्त पे ये चाहते थे या चाहती थी, बट ये उस वक्त पे ना समझ नहीं पाए या समझ नहीं पाई कि इनके लिए ना क्या बेस्ट है और क्या नहीं है। अगर ये चीज़ें जल्दी समझ जाते या समझ जाती तो ये कभी भी आपके साथ के रिश्ते से अपने आप को दूर ना लेकर जाते या जाती। और वही चीज़ें आज आपके पर्सन के दिल में चल रही है कि अगर तुमने इस रिश्ते से गुड बाय बोल दिया, तुमने ये समझ लिया कि मेरी तरफ से इस रिश्ते में अब एंड हो गया है, गुड बाय हो गया है, तो ऐसा मत समझो, ऐसा मैनिफेस्ट मत करो। हम फिर से एक दूसरे के साथ चलेंगे, हम फिर से एक दूसरे के साथ होंगे। लेकिन आपके पर्सन इस फीलिंग्स को, इस इमोशंस को बजाय एक्सप्रेस करने से ज़्यादा ही अपने आप से उन चीज़ों को छुपाने में, अपने अंदर रखने में ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं या कर रही हैं। उस फीलिंग्स को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा ना कंजूसी बरत रहे हैं अनब्लॉक में। इनके उस कंजूसी बरतने के पीछे का कारण बन रहा है आपकी तरफ से पहली चीज़ तो श्योरिटी ना होना। एज एन आपने या तो इन्हें ब्लॉक कर रखा है, डिस्टेंस मेंटेन कर ली है आपने, बात करनी आपने भी बंद कर रखी है। अब इनको जैसे पहले था कि आप तो बात कर ही लोगे, तो अब आपने भी बात करना बंद कर दिया है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर रीज़न बन रहा है कि ये पर्सन जो आज में आपको लेकर व्यूअर्स फील कर रहे हैं या कर रही हैं, उस फीलिंग्स को बजाय ये पर्सन एक्सप्रेस करने के, उस फीलिंग्स को इनके थ्रू यहाँ दबाने में, छुपाने में बिलीव ज़्यादा करा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर फीलिंग्स को दबाने छुपाने का ये मतलब नहीं है कि आपको लेकर पॉजिटिव नहीं है, इनके दिल में आपको लेकर जज्बात नहीं है। ये सब चीज़ें हैं, जिंदा हैं, लेकिन उस चीज़ को कहने का, एक्सप्रेस करने का जिगरा चाहिए ना, हिम्मत चाहिए, वो इनके दिल में, मन में नहीं है। और उसके कहीं ना कहीं कारण आप भी बन रहे हो, क्योंकि अब आपने यहाँ पर सिचुएशंस को प्रैक्टिकली, लॉजिकली देखना शुरू कर दिया। आपने यहाँ पर ना पहले जैसे होता था कि ये कोई बात कह रहे हैं, आपने हाँ बोल दिया, आपने उस चीज़ को मान लिया। लेकिन अब आपके साथ ये चीज़ें हो गई हैं कि अगर ये सच भी बोलेंगे या बोलेंगी तो भी आपने एकदम से यकीन नहीं कर पाओगे, तो भी आपने इन्हें एकदम से शक के घेरे में लाकर खड़ा कर दोगे। और यही चीज़ें आज ना आपके पर्सन को बजाय अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के, छुपाने में इन्हें ज़्यादा बिलीव करा रही है कि भाई मैं अपनी फीलिंग्स को अपने आप तक रखूँ तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वो बिलीव, वो परसेप्शंस इनका यहाँ पर व्यूअर्स बन रहा है, ठीक है। आप ना कहीं इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा उसूलों पर चलने वाले इंसान थे। जो मेरे व्यूअर्स वो मुझे सुन रहे हैं, एज एन आप ना ऐसे इंसान थे कि आप गलत का साथ होते नहीं देख पाते थे। आपको ये लगता था कि इंसान झूठा है, तो ऐसा नहीं, आप उसको कवर अप करना जानते थे, फिर चाहे यही क्यों ना हो आप उस चीज़ पर आवाज़ उठाते थे। और ये चीज़ें ना कहीं आपको की प्रेजेंटेशन इनके सामने ऐसे रिप्रेजेंट कर गई कि भाई परिवार के साथ तो ये चीज़ें होती है, परिवार में तो ये चीज़ें होती रहती है। यानी कि हर चीज़ में आपको, आपके पर्सन आपको उसूलों पर चलने से ज़्यादा उसूलों से, आपके मॉरल से भटकाते थे या भटकाती थी। स्पेशली जब बात आती थी इनके खुद के परिवार की, स्पेशली तब जब बात आती थी इनके आसपास के वो लोगों की जो हमेशा यहाँ पर गलत ही गलत आपके साथ करते रहे। और आपके पर्सन उन चीज़ों पर ना आपको झुकाने की, आपको अपने मॉरल से यहाँ पर कहीं ना कहीं अलग जाने की बात करा करते थे या करा करती थी। और ये पर्सन कहीं ना कहीं डीप एंड डाउन ये चीज़ें जानते थे कि भाई ये आपको जो करने के लिए कह रहे हैं ना वो गलत है। यानी कि ये किसी को कवर करने के लिए आपको उस चीज़ के लिए पनिश कर रहे हैं, आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, आपको गुनहगार बना रहे हैं। लेकिन इन्हें ये चीज़ें पता है और यही चीज़ें आज रात आपके पर्सन के दिल में, मन में चल रही हैं कि इन बातों ने ना आपके दिल पे, आपके मन पर वो गहरा घाव छोड़ दिया।
आपके मन पर, आपके दिल पर ना इस तरह से यहाँ पर वो कहते हैं ना जैसे कि एक छवि बन गई इनकी कि मैं इस इंसान के सामने अगर सही भी बोलूँ ना तो ये इंसान मुझे झुठला देगा या मुझे झुठला देगी, या ये इंसान मेरा साथ नहीं देगा, बाकी सबका साथ दे देगा। तो वो चीज़ें आपके पर्सन के दिल में हैं और इसी रीजंस के चलते आज इनका दिल आपसे बस ये कहने का कर रहा है कि तुम उस पास्ट को भुला दो। वो पास्ट जिसमें इन्होंने कभी ना तो आपको उसूलों पर चलने दिया, ना इन्होंने कभी आपका साथ दिया, क्योंकि इन्हें ये चीज़ें लग रही है कि वही पास्ट आपको होल्ड बैक करे हुए है। वही पास्ट ना आपको आगे आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचने से ज़्यादा आपको पीछे खींच रहा है। तो वो चीज़ें इनके दिल में हैं एक रिक्वेस्ट के तौर पर कि अगर तुम वो पास्ट, वो अतीत भुलाकर एक नई शुरुआत करते हो तो सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा, इजी गोइंग हो जाएगा। तो ये चीज़ें इनके दिल में व्यूअर्स आपको लेकर बहुत ज़्यादा हैं। माई फैंटेसी, आज रात ना व्यूअर्स आपके पसंद के दिल में आपको लेकर बहुत ज़्यादा जैसे फैंटेसी वाली फीलिंग्स, वो थॉट भी डेवलप हो रहे हैं। ऐसे जैसे कि होता है ना जब आप किसी के करीब अपने आप को पाते हो या पाती हो तो वो सब चीज़ें अपने आप से खुद ब खुद आपको अपनी तरफ खींचना शुरू कर देती है। और उसके पीछे का कारण बन रहा है कि ये जो भ्रम लेकर चल रहे थे या चल रही थी कि भाई ये इन लोगों के साथ रहकर इन्हें कभी पीछे मुड़कर भी नहीं देखना पड़ेगा, इन्हें कभी आपकी याद भी नहीं आएगी, वो सब इल्यूजन जैसे जैसे इस इंसान के व्यूअर्स छटते जा रहे हैं वैसे वैसे इस इंसान के लिए आप इनकी इंस्पिरेशंस बनते जा रहे हो, वैसे वैसे यहाँ पर आपके पर्सन आपको पाने की चाह रखते जा रहे हैं और वही चीज़ें आपके पर्सन को आपको इमेजिन करने के लिए यहाँ बोल रही हैं। यानी कि आज देर रात ना आपके पर्सन व्यूअर्स अपने आप को उस भ्रम से बाहर निकाल कर जब एक्चुअली में रियलिटी में अपने आप को रख रहे हैं या रख रही हैं ना, तो उतना ये आपके करीब अपने आप को पा रहे हैं या पा रही हैं। और वही क्लोजनेस आपके पर्सन को इन्हें इमेजिनेशंस की तरफ इन्हें ले जा रही है, वो स्थिति इनकी बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड, मिसिंग यू, जितना आपको इनके थ्रू मिस करा जा रहा है ना उतना ज़्यादा ये घुट रहे हैं या घुटन इन्हें फील हो रही है। घुटन होने के पीछे का कारण है कि जैसे मानो अपने आप को कन्विंस कर रहे हैं कि नहीं मुझे उसे याद नहीं करना, मुझे उसे मिस नहीं करना, कोई गुंजाइश इस रिश्ते में नहीं है। उतना ज़्यादा इस थॉट से इन्हें फाइट करनी पड़ रही है क्योंकि आपकी यादें किसी न किसी तरह से आपके पर्सन के जहन में उतर रही हैं और ये उन यादों से जितना फाइट करने की, उनसे अपने आप को पीछे लेकर जाने की, हटाने की आपके पर्सन के थ्रू जितना कोशिश करी जा रही है व्यूअर्स, उतना ज़्यादा इन्हें यहाँ पर घुटन फील होती जा रही है। तो वो स्थिति इनकी यहाँ बन रही है। ठीक है, कंप्लीटेशंस के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की आज रात की फीलिंग्स बताइए डिवाइन। ऑब्सेस्ड, तो बेसिकली जितना ज़्यादा व्यूअर्स आपके पार्टनर के थ्रू इस चीज़ को गहराई से समझा जा रहा है कि आपके बिना ये अधूरे हैं, अकेले हैं, आपके बिना इनके लिए चलना मुश्किल होता जा रहा है, या जितना ज़्यादा इन्हें लग रहा है कि ये आपको स्टॉक करे बिना ना सुकून से बैठ नहीं पा रहे हैं या बैठ नहीं पा रही हैं, उतना ज़्यादा इन्हें ये समझ में आ रहा है कि आपके बिना ये बेसिकली अब अधूरापन महसूस करने लगे हैं या करने लगी हैं। उतना ज़्यादा इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही है कि ये आपके बिना शायद ही पूरा हो भी नहीं पाएंगे। इनके लिए हमेशा यहाँ पर आपके बिना अपने आप को पूरा करना डिफ़िकल्ट ही रहेगा। तो वो सोच, वो मेंटलिटी आपके पर्सन के व्यूअर्स बन रही है और यही मेंटलिटी इन्हें ना आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस फील करा रही है। ठीक है व्यूअर्स, गैस लाइटिंग यू, आपके पर्सन जैसे कभी एक वक्त में आपके साथ के रिश्ते में बजाय पार्टिसिपेट करने के, इस रिश्ते से डिस्टेंस मेंटेन करने में अपनी समझा करते थे या समझा करती थी। इन्हें ये लगता था कि इसी में मेरी समझदारी है। आज में आपके पर्सन इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि आप सही थे, गलत तो ये थे कि ये यहाँ पर किसी और के थ्रू झूठ को सच बनकर इनके सामने परोसा जा रहा था और ये उस पर यकीन करते जा रहे थे या यकीन करती जा रही थी। आप इस चीज़ को जैसे मानो पहले ही व्यूअर्स समझ गए थे कि जिन लोगों में आपके पर्सन खुद हैं और आपको भी लेकर जाना चाह रहे हैं, या जिन लोगों से आपके पर्सन के थ्रू आपका कंपैरिजन करा जा रहा है ना, वो लोग यहाँ पर गलत हैं। आपने इस चीज़ को लेकर पहले से आइडिया लगा लिया था और इस चीज़ को लेकर आपने आपके पर्सन से इस चीज़ को डिस्कस भी करा, लेकिन उस पल में, उस वक्त में आपके पर्सन को बजाय आपकी बातें समझ आने के इन्हें आप ही की बातें चुभ रही थी, जिस चीज़ को भी आज आपके पर्सन बैठ करना
काफ़ी गिल्ट महसूस कर रहे हैं, ये स्थिति इनकी बन रही है बेसिकली। ठीक है व्यूअर्स, चलिए और टैरो से देखते हैं स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स, क्या सोच और क्या परसेप्शन बन रहा है, डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम की एनर्जी आपकी क्वीन ऑफ सोर्ड्स। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि काफ़ी स्ट्रांग में है। देखो मुझे ना ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है व्यूअर्स कि ये पर्सन जिन लोगों के साथ है कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ अब इस इंसान की उस तरह से जम नहीं रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनके साथ ना आपके पर्सन ज़्यादा वक्त तक टिक नहीं पाएंगे या टिक नहीं पाएंगी, और ये इनका इन लोगों के साथ जो ना टिकने वाला थॉट है ना वो कहीं ना कहीं मन में उस तरह से डेवलप हो रहा है कि शायद ये आपकी बद्दुआ लगी है, शायद ये यहाँ पर ना आपका जैसे इन्होंने दिल दुखाया या आपके साथ जो इन्होंने गलत करा जिसको लेकर आज में ये पर्सन सॉरी भी फील कर रहे हैं और गिल्टी भी फील कर रहे हैं या कर रही हैं। तो इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि वो आपकी बद्दुआ है कि भाई तुमने मेरा दिल दुखाया तो तुम इनके साथ रहकर भी खुश नहीं रह पाओगे। और ऐसा होता है जब हम दुखी होते हैं ना तो हमें लगता है किसकी बद्दुआ लग गई या हमने ऐसा क्या काम करा, तो वही मेंटलिटी मैं इनकी यहाँ पर बनती हुई देख रही हूँ। इन्होंने कहीं ना कहीं एक वक्त पे आपकी आवाज़ को नीचे करने के लिए, गिराने के लिए इन्होंने खुद बहुत लाउड बोलना शुरू कर दिया, और आज आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे कि ये वो लाउड बोलते बोलते इनकी आवाज़ ही चली गई है, यानी कि वो हक ख़त्म हो गया है जो इन्हें आज में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिल्ट फील करा रहा है। तो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये पॉसिबिलिटी देख रही हूँ व्यूअर्स कि आपके पर्सन जिन लोगों के साथ कभी हंस रहे थे या हंस रही थी, नाच रहे थे, कूद रहे थे या कूद रही थी, आज उन लोगों के साथ रहकर भी आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मानो ये मेरी लाइफ ना बहुत पेन देती जा रही है। ये लाइफ इन्हें ऐसा फील करा रही है कि ये लोग जो इनके साथ है ना वो जब भी कोई बात आती है वो आपके पर्सन के ऊपर थोप देते हैं, डाल देते हैं, इन्हें खंजर घोंप देते हैं, जो चीज़ें इन्हें अगेन उस तरह की सोच की तरफ ले जाती है कि शायद मुझे किसी की बद्दुआ लगी, और किसी की में आपका ही इनके थ्रू आज यहाँ पर नाम लिया जा रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में और व्यूअर्स को लेकर आज रात क्या चल रहा है स्पिरिट गाइड। तो यहाँ पर है आपका 3 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, एंड आपका 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। बेसिकली आज देर रात आपके पर्सन इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि ये अब दो नाव पर सवार होकर नहीं रह सकते या रह सकती है। ये जो जिस कंडीशन में है वो वैसी है जैसे जगलिंग एनर्जी, जगलिंग सिचुएशन, जिसको ये ज़्यादा वक्त तक बैलेंस नहीं कर सकते। एज एन एक निर्णय लेना होगा, आर या पार तो इन्हें करना होगा, ठीक है। और आर या पार की जब बात आ रही है ना तो इनका दिल यहाँ पर व्यूअर्स आज इस तरह का फैसला लेने का कर रहा है कि अपने आप को उस रिश्ते में रखना चाहिए जहाँ से बेसिकली आपको रिवॉर्ड मिल रहे हैं, ना कि उस रिश्ते में जहां आप किसी और के लिए रिवॉर्ड बनकर रह गए हो। और इन्हें किसके साथ के रिश्ते में रिवॉर्ड मिल रहे थे? आपके साथ के रिश्ते में। तो बेसिकली आपके पर्सन यहाँ पर ना कुछ ऐसे रिश्तों में फंस कर रह गए या फंस कर रह गई जहाँ पर इनकी लाइफ के जो भी काम थे, जो भी इनके पास पैसा था वो खुद के लिए नहीं था, वो किसी और के लिए था। और वही चीज़ें इन्हें ना व्यूअर्स आज आपसे जैसे ये कहने के लिए मजबूर भी कर रही हैं कि नहीं, आपके साथ के रिश्ते को इन्हें ना तो गुड बाय कहना चाहिए और ना ये अभी आपके साथ के रिश्ते को गुड बाय कहने की स्थिति में अब हैं। तो वो चीज़ें आपके पर्सन के साथ व्यूअर्स हो रही हैं आज रात, ठीक है। द माइजर को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात क्या फीलिंग्स, क्या सोच और क्या परसेप्शंस बन रहा है, डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पर है आपका 5 ऑफ कप्स एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी 4 ऑफ सोर्ड्स। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एंड आपका वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। अपने आप से आपके पर्सन के थ्रू आज ये सवाल करे जा रहे हैं कि इन्हें सुकून क्यों नहीं मिल रहा, क्यों ये आराम से बैठ नहीं पा रहे हैं या बैठ पा रही हैं, क्यों इन्हें यहाँ पर बेचैनी हो रही है, क्यों मन इनका आज इतना ज़्यादा परेशान हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये खुद जानते हैं उस सवाल का जवाब। उस सवाल का जवाब है कुछ ऐसे लोगों का साथ देना जिन लोगों ने कभी आपके पर्सन की कदर नहीं करी, जिन लोगों ने आपके पर्सन की ज़िंदगी को इमोशनली नहीं बल्कि बहुत प्रैक्टिकली और लॉजिकली डील करा। आप ही तो थे जो अपने इमोशंस भर भर कर इस इंसान को दिया करते थे जिसको आपके पर्सन ने एक वक्त पे पीठ दिखाई। तो इन्हें सुकून इसीलिए नहीं मिल रहा है व्यूअर्स क्योंकि आज देर रात ये पर्सन उस गिल्ट में, उस अफसोस में, उस पछतावे में अपने आप को घिरा हुआ पा रहे हैं या पा रही है, जिसका इन्हें ना
बेसिकली व्यूअर्स लूप होल नहीं दिख रहा, जिसका इन्हें रास्ता नहीं दिख रहा है, तो वो स्थिति इनकी बन रही है। और इसी रीजंस के चलते ये अपने इमोशंस को बजाय एक्सप्रेस करने के, अपने इमोशंस को दबाने में, उसको अपने अंदर रखने में इनके थ्रू ज़्यादा बिलीव या ज़्यादा ट्रस्ट करा जा रहा है, ये स्थिति इनकी बन रही है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या है, मॉरलिटी को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका ब्रूम एंड आपका दी हर्मिट, ये आपकी वर्गो की एनर्जी है एंड आपकी स्कॉर्पियो की एनर्जी है। देखो आप किस तरह के इंसान थे, आप उस तरह के इंसान थे कि भाई अगर कोई इंसान आपको रेस्पेक्ट देता है तो आप उससे कहीं ज़्यादा रेस्पेक्ट दोगे। कोई अगर आपका एक काम करेगा तो आप उसका ज़िंदगी भर एहसान यहाँ पर रखोगे, लेकिन अगर किसी ने एक बार आपको दर्द दिया ना तो आप झाड़ू भी उस पर चला दोगे, उसे कचरा मानकर आप अपनी ज़िंदगी से, जहन से, मन से बाहर भी आप निकालने में देरी नहीं करोगे। एज एन आप ये चीज़ें अपने मन में अपने उसूलों के बेस पर समझ जाओगे कि भाई ऐसे रिश्तों को मुझे अपने पास नहीं रखना जो मेरी लाइफ में ना बेसिकली ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है, जो मेरी लाइफ में अच्छा आने से रोक रहा है। तो वही चीज़ें ना आज आपके पर्सन के थ्रू बहुत ज़्यादा अपने आप को अपने आप में रखकर समझी जा रही है। मुझे ना ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है आपके पर्सन ने कुछ टैरो वैरो के डेक वगैरह लेकर रख रखे हैं, उन टैरो से आपके पर्सन हाँ ना उस तरह से जवाब यहाँ पर कर रहे हैं कि ऐसा कि क्या आप अपना पास्ट, जो पास्ट में इन्होंने आपके साथ बर्ताव करा और उस रीजंस के चलते आपने इन्हें अपनी ज़िंदगी से कट कर दिया, क्या आप वो अपना फैसला बदल लोगे। तो उस तरह से ना आज आपके पर्सन टैरो से, जैसे एक डेक इन्होंने ले लिया और ये ड्राउजिंग वगैरह ले लिया, तो इस तरह से यहाँ पर आपके पर्सन ना काफ़ी सवाल जवाब कर रहे हैं। यानी कि आपके पर्सन अब बस किसी भी कॉस्ट पर ना आपकी ज़िंदगी में वापसी के चलते यहाँ पर इस तरह से सवाल इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं या जानती हैं कि अब आपके लिए ना अपने उसूलों पर चलना आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर कर रहा है, और वही चीज़ें आपके पर्सन के दिल में व्यूअर्स आज रात यहाँ पर चल रही हैं। ठीक है, बियॉन्ड इल्यूजन्स को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका व्यूअर्स नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड आपका है 10 ऑफ कप्स। वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। जितना ज़्यादा ये पर्सन अपने आप को इल्यूजन से बाहर निकलते पा रहे हैं या पा रही हैं, उतना यहाँ पर इनके थ्रू रिसर्च करी जा रही है, जारी करी जा रही है। आपकी तरफ बढ़ने के लिए एक्शंस इनके थ्रू आज रात एक्सप्लोर करे जा रहे हैं, ताकि ये यहाँ पर अपने सपनों को, जो इनका सपना है आपके साथ घर बसाना, परिवार में आना, वो सपना ताकि ये पूरा कर पाएं। तो विद दिस 10 ऑफ कप्स आज देर रात आपके पर्सन को ये जैसे एक भ्रम था ना कि नहीं इनका घर, इनका परिवार आप नहीं हो, या घर जैसी फीलिंग कभी अगर इन्हें आपके साथ से की जगह कहीं और से आने लगी थी, तो वो भ्रम आपके पर्सन का जितना टूट रहा है व्यूअर्स, टूट चुका है, उतना ये यहाँ पर आपकी तरफ बढ़ने के लिए बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ एक्सप्लोर कर रहे हैं या कर रही हैं। तो वो स्थिति बन रही है, और उस एक्सप्लोर करने के पीछे का कारण ही आपको मान रहे हैं क्योंकि आपने ना अब इनके लिए हर चीज़ें बहुत आसान नहीं छोड़ी हैं। जैसे पहले तो फिर भी आसान हुआ करती थी, लेकिन अब आपने इनके लिए कुछ भी अपनी तरफ वापसी करने के लिए ना रास्ते आसान नहीं छोड़े हैं इस रीजंस के चलते। ठीक है, एक्सोहर्शियस को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज देर रात व्यूअर्स को लेकर और क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका 9 ऑफ वेंस, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड आपका स्ट्रेंथ। हिम्मत तो भाई देखो अब आपके पर्सन की जवाब दे चुकी है, और उस हिम्मत के जवाब देने के चलते ये पर्सन, मुझे चांसेस ये भी बनते हुए दिख रहे हैं स्पेल वर्क भी ये पर्सन आप पर कर रहे हैं। देखो, और स्पेल वर्क करके ना ऐसा नहीं है कि देखो स्पेल करना इतना आसान नहीं होता, स्पेल करने से अपने आप की भी कई बार हानि होती है, तो वो भी मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है। इन्हें बेसिकली ये चीज़ें समझ में आ रही है कि स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं है कि आपके सामने मजबूत बनकर आ जाना, मैं तुम्हें चाहता हूँ या मैं तुम्हें चाहती हूँ, ऐसा नहीं है। स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि
जैसे सामने वाले के सामने सॉफ्ट बनना, सामने वाले की बात को सुनना, यानी कि गुड लिसनर बनना। अगर सामने वाला या सामने वाली कंप्लेन कर रहा है ना, तुम्हारी शिकायतें गिनवा रहा है, तो उसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होकर सुनना और उसको सुधारना, ना कि यहाँ पर उस पर नहीं ऐसे कैसे कह दिया, ऐसे कैसे कह रहे हो, मैंने तो नहीं करा, बजाय उस पर आर्ग्यू करने के। लेकिन वही चीज़ें तो ना आपके पर्सन को घुटन फील करा रही हैं, क्योंकि इन्हें ये तो पता है मेरी गलती है, लेकिन अगर जब वो मेरी गलती गिनवाएगी या गिनवाएगा, तो वो वाली स्ट्रेंथ मैं कहाँ से लाऊं कि मैं उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होकर गुड लिसनर बनकर यहाँ पर सुन लूँ। और इसी रीजंस के चलते आज देर रात आपके पर्सन के थ्रू स्पेल वर्क करे जा रहे हैं उस वे में कि या तो वो मेरी गिनती ना गिनवाए, या मैं उसकी जो भी कही हुई बातें हैं मैं उसको सुन लूँ, यानी कि किसी भी कॉस्ट पर मुझे हार ना मिले। तो वो चीज़ें आपके पर्सन के थ्रू यहाँ पर व्यूअर्स करी जा रही हैं मन में। और मुझे चांसेस ये भी दिख रहे हैं, अभी ये जो आपका आ रहा है ना वेडनेसडे को है ये, अभी जो ये आपका आ रहा है पूर्णिमा, उस पर ये पर्सन ये स्पेल वर्क करे। ठीक है, पूर्णिमा की रीडिंग किस किस को चाहिए आप मुझे बताइए। पूर्णिमा की रीडिंग में आपको क्या चाहिए बेसिकली ये बताइएगा। कंप्लीट इश्यूज को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है आज देर रात। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर आपका टेम्परेंस एंड आपका 6 ऑफ सोर्ड्स, बेसिकली ये पर्सन समझौता करने के लिए ऑब्सेस हो रहे हैं। जो इन्होंने कभी एक वक्त में बहुत सारी लिमिटेशंस बांध दी थी ना आपके लिए, कंडीशंस बांध दी थी, नहीं ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ऐसे कैसे कह सकते हो, ऐसे कैसे मैं कर दूं। तो ये पर्सन ना आज उसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको लेकर ऑब्सेशंस हो रहे हैं, इस रीजंस के चलते उसमें लचने के लिए, उसमें दबने के लिए भी अपने आप को यहाँ पर मेंटली इमोशनली तैयार होते पा रहे हैं या पा रही हैं, क्योंकि इन्हें ये चीज़ें समझ में आ गई है कि अब वो वक्त आ गया है जहाँ पर एक नया अध्याय लिखना ज़रूरी है। अगर आज भी ये उसी पुराने अध्याय को लगातार पढ़ते रहे ना, तो उस पुराने अध्याय को पढ़ने से इन्हें एक्सपीरियंस तो मिल जाएगा, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आज रात आपके पर्सन को जितना इस चीज़ को लेकर ऑब्सेशन हो रहा है कि मुझे नया अध्याय लिखना है, उतना ज़्यादा आपके पर्सन को अपने आप को पूरा करने के लिए, इस अध्याय को पूरा करने के लिए आपसे समझौता करना पड़ेगा। उस तरह से ये पर्सन समझ रहे हैं कि अब वक्त की यही डिमांड है, तो वो स्थिति इनकी बन रही है। ठीक है, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए पार्टिसिपेशन और गैस लाइटिंग यू को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज देर रात और क्या चल रहा है, किस तरह की फीलिंग्स बन रही हैं। तो यहाँ पर है आपका 2 ऑफ सोर्ड, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि एंड आपका क्वीन ऑफ वैंड्स, और ओवरऑल एनर्जी है आपकी द सन। ठीक है, तो बेसिकली जाग तो गए हैं या जाग तो गई हैं, जाग गए हैं इस चीज़ को लेकर कि इन्हें क्या चाहिए, जाग गए हैं इस चीज़ को लेकर कि इन्हें यहाँ पर झूठ नहीं बोलना, चालाकी नहीं बिखेरनी। आपके साथ के रिश्ते में अगर ये चाहते हैं पार्टिसिपेट करना, अगर ये चाहते हैं आपका साथ, तो इन्हें यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन यहाँ पर व्यूअर्स आप इन्हें बहुत ज़्यादा डाउट्स में लेकर जा रहे हो, आप इनके कॉन्फिडेंस को बहुत लो कर रहे हो, अपने आप को बदलकर, अपनी सोच को बदलकर, अपने आप को प्रायोरिटीज़ देकर, अपने आप से अपने टर्म्स और कंडीशंस पर जीकर आप इन्हें बहुत ज़्यादा यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स पागल कर रहे हो, क्योंकि आपने ये चीज़ें ठान ली हैं, समझ ली है कि मेरे लिए मेरी खुशियाँ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, बजाय किसी और को खुश रखने के, किसी और की खुशी का ख्याल रखने के लिए आपने यहाँ पर ना अपनी खुशियों का ख्याल रखना शुरू कर दिया। जो चीज़ें आज आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर ना चाह कर भी इस तरह से रुला रही हैं कि क्या ये सही है, ना चाह कर भी इन्हें ना इस चीज़ को लेकर एग्री कर रही है कि ये बोले कि आप जो कर रहे हो सही है, जबकि पता है कि आप जो कर रहे हो सिर्फ अपने आप को ध्यान में रखकर कर रहे हो, अब आप इन्हें ध्यान में रखकर कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो वो चीज़ें आपके पर्सन के साथ हो रही हैं, क्योंकि इन्हें ये समझ में आ रहा है कि जो इंसान कभी यहाँ पर अपनी लाइफ में कोई भी अगर डिसीजंस लेता था या लेती थी ना, तो वो इनको ध्यान में रखकर लेता था या लेती थी, उस इंसान को ये कुछ और अपने हिसाब से चीज़ों को करते देख परेशान तो हो रहा है या हो ही रही है, या पेन तो उस इंसान को हो ही रहा है।
देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते आपके पर्सन के दिल में मन में आपसे क्या कहने की इच्छाएं आज रात उठ रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर आज रात क्या कहने की इच्छाएं जाग रही हैं। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। तो सबसे पहले प्लीज़ डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट। तो ये मतलब बेमन से ये चीज़ें आपसे कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ तुम वही चीज़ें करना जो तुम्हारे दिल के लिए सही है। लेकिन क्योंकि इन्हें पता है कि अगर आप अपने दिल के हिसाब से करोगे तो इट मीन्स आप इनसे अपने आप को दूरी लेकर जाओगे, आप इनकी तरफ नहीं बढ़ोगे या बढ़ोगी। इमोशंस ओवरवेलम भी आपसे इनका दिल ये कहने का कर रहा है, हालांकि ये आपको याद कर करके ना उन इमोशंस में बहते जा रहे हैं या बहती जा रही हैं, उसमें ये डुबकी मारते जा रहे हैं या मारती जा रही हैं। What do you see in me? आपसे इनका दिल ये पूछने का कर रहा है कि तुम्हें अब एक्चुअली में मुझ में क्या दिखाई दे रहा है, तुम उस चीज़ को बताओ, मतलब थोड़ा सा चीज़ों को क्लियर करो। यहाँ पर देखो डिज़ायर्स तो आपके पर्सन के दिल में चल रही है। मैंने ऑलरेडी ये चीज़ें आपको बता दी हैं कि आपके पर्सन जितना ज़्यादा ना आज देर रात आपके बारे में सोच रहे हैं या सोच रही हैं, उतना इनके दिल में आपको लेकर इस तरह की डिज़ायर्स चल रही हैं जो ये आपको कन्फेस भी करना चाह रहे हैं। थिंक दीज फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव। और ये जो भी फीलिंग्स है ना, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो मेरी फीलिंग्स है ना मुझे गिल्ट में भी लेकर जा रही हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि शायद अब मैं उसके बारे में ये सोचने का राइट भी नहीं रखता या रखती, और इसी रीजंस के चलते ही आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो फीलिंग्स है ना मुझे जिंदा खाई जा रही हैं। आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन। लेकिन मैं ये भी कन्फेस करना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मैं अकेले नहीं रहना चाहता या चाहती, मैं अकेले नहीं रह सकती या रह सकता। द पैशन आई फील इज ओवरवेलम, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस। जो आपको लेकर इनके दिल में पैशन चल रहे हैं ना, वो इनसे हैंडल नहीं हो रहा है और आपसे पूछना चाह रहे हैं मुझे नहीं पता कि कैसे मैं अपने इस पैशन को हैंडल करूं। लाइफ विदाउट यू इज़ होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट। क्योंकि इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही है कि आपके बिना जो इनकी ज़िंदगी है ना वो एकदम डार्क हो रही है, होपलेस हो रही है और इन्हें बहुत ज़्यादा डिप्रेस कर रही है, ये बहुत ज़्यादा इन्हें पेन दे रही है। तो आज देर रात आपके पर्सन जितना ज़्यादा आपको अपनी खुशियों के बारे में सोचते हुए, थर्ड पार्टी को अपनी खुशियों के बारे में सोचते हुए पा रहे हैं या पा रही हैं, उतना ज़्यादा ये सभी चीज़ें ना इन्हें हर्ट कर रही हैं जो आपके पर्सन व्यूअर्स आपसे कहने की चाह रख रहे हैं। लेकिन मेजर अरकाना से देख लेते हैं व्हाट नेक्स्ट, आगे आपके इस कनेक्शन को लेकर डिवाइन यूनिवर्स आपको क्या सजेस्ट करना चाहती है, आपको क्या कहना चाहती है, वो देख लेते हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका द चैरियट, गणेशा, द हाई प्रीस्ट पार्वती जी, द सन लक्ष्मी जी एंड आपका द मून सोमदेव जी। देखो आपके पर्सन भले अभी एंजाइटी में है, भले कंफ्यूज्ड है, लेकिन आपके पर्सन को एंड द रिजल्ट रिस्क लेना पड़ेगा, ये इनकी मजबूरी बन जाएगा। और रिस्क किस वे में, इन्हें हर उस जिम्मेदारी का बोझ यहाँ पर लेना होगा, इन्हें हर उस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा जिसको आज की तारीख में ये पर्सन बजाय एक्सेप्ट करने के उसे किसी ना किसी तरह से ना कंट्रोल करने में, छुपाने में यहाँ पर बिलीव कर रहे हैं। आपके पर्सन की अंतरात्मा ना इन्हें उन सब चीज़ों को अब छुपाने नहीं देगी। ये पर्सन अभी जो भी चीज़ों को लेकर अभी डर में, एंजाइटी में है और उस चीज़ को एक्सेप्ट करने का रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, ये पर्सन वो लेंगे। और उस रिस्क लेने के चलते इस इंसान की तरफ से आपकी तरफ बेसिकली व्यूअर्स मूवमेंट्स बढ़ेंगे। ये पर्सन आपकी तरफ उस वे में बढ़ेंगे, अपनी हर उस गलती को एक्सेप्ट करेंगे, हर उस सच्चाई को ये पर्सन एक्सेप्ट करेंगे जिसको ये अभी तक करते नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर होंगी। और 7, 2 एंड 9 जिन लोगों का ये मूलांक है, उन लोगों के केस में अक्टूबर मंथ के करीब यहाँ पर चीज़ें आपकी वे में, आपकी लाइफ में मूव करेंगी, आपकी खुशियाँ आपकी तरफ बढ़ेंगी, आपकी कामयाबी आपकी तरफ बढ़ेगी, आपको सच यहाँ पर पता चलेगा। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में व्यूअर्स होंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें जिन लोगों का मूलांक मैंने अभी बताया 9, 7 एंड 2 है, तो ये चीज़ें हैं।
तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो, आपको क्लैरिटी मिली हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए, क्लैरिटी मिली, लेकिन स्टिल आपने अभी तक यूनिवर्स डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिए, अब कर दीजिएगा। चैनल पर व्यूवर्स आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा व्यूवर्स, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग भी अगर डाउट्स रहते हैं तो मैं पर्सनल सेशंस लेती हूँ, पहले मैं नहीं लेती थी, नंबर्स में शेयर नहीं करती थी अपना, लेकिन आप ही लोगों की रिक्वायरमेंट के चलते मैंने शेयर करा है, क्योंकि काफ़ी फेक अकाउंट्स बन गए थे, काफ़ी फेक नंबर मेरे नाम से यहाँ पर आ गए थे इस रीजंस के चलते। तो अगर आपको पर्सनल सेशन लेना ही है तो मेरे इस दिए गए नंबर पर ही आपको देना है। कमेंट बॉक्स में लिखे गए किसी भी नंबर पर आपको पर्सनल रीडिंग मेरे नाम से नहीं मिलेगी, ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। मिलती हूँ आप सभी लोगों को एक नई रीडिंग, एक नए टॉपिक के साथ। आप मुझे बताइएगा जो मैंने आपको होमवर्क दिया है उस चीज़ को लेकर। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक ध्यान रखिएगा अपना। ओके, बाय बाय।